नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक रामायण होगा और रामायण से संबंधित रामायण एक महाकाव्य है और इससे संबंधित प्रश्न जो आए हुए हैं वो चाहे एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, झारखंड, राजस्थान का भी जो वैकेंसी निकली हुई है तो उसमें इस महाकाव्य को शामिल भी किया गया है। और अगर किसी जगह अगर कहीं ना भी शामिल किया गया तो भी इससे क्वेश्चन यानी प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे यूपी टीजीटी में अभी इस बार पूछा गया था, इससे पहला ही क्वेश्चन था। और वैसे तो क्योंकि इससे शामिल नहीं किया गया, लेकिन इससे क्वेश्चन आया था कि आर्ष काव्य किसे कहा जाता है या आर्ष कवि किसे कहा गया है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जितने प्रश्न आए हुए हैं हम उसको देखते हैं। और इससे पहले मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है यानी पहला प्रश्न है, रामायण केन रचितम, यानी रामायण के रचयिता रामायण किसके द्वारा रचा गया है। रामायणस रचयिता का व्यासः, वाल्मीकि, मनु, तुलसीदासः। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि रामायण और रामचरितमानस वैसे तो है एक ही, लेकिन रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और अगर रामचरितमानस के रचयिता पूछा जाए तो तुलसीदास जी हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है, तो ये वाल्मीकि जी हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तुलसीदास और वाल्मीकि में कभी कभी हमारे कुछ मित्र कन्फ्यूजन मतलब हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि की रचना है महाभारत, गीता, रामायण या उत्तर रामचरितम। तो वाल्मीकि द्वारा रचित क्या है, रामायण है। महाभारत, गीता, उत्तर रामचरितम ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रामायण में श्लोक संख्या है या रामायणे कत श्लोकाः, मतलब रामायण में कितने श्लोक हैं। लक्ष्य श्लोकाः, चतुर्विंशतिसहस्र श्लोकाः, षड्विंशतिसहस्र श्लोकाः या चत्वारसहस्र श्लोकाः। तो इसका तीसरा जो हमारा है, तीसरा का इसमें चतुर्विंशतिसहस्र श्लोकाः ये होगा 24,000 श्लोक हैं, यानी बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 4, अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथते, या आदि काव्य किसे कहा जाता है। जैसे यूपी टीजीटी का जो इस बार पेपर हुआ था उसमें पहला प्रश्न मतलब पहला प्रश्न एक क्रम के अनुसार, लेकिन जो पहला प्रश्न था उसमें आया होता है कि आदि कवि किसे कहा जाता है या आर्ष कवि किसे कहा गया है। तो आदि काव्य और आर्ष कवि, आदि काव्य जैसे श्रीमद् भगवतम, श्री रामायणम, श्रीमद् भगवद गीता या श्री महाभारत। तो आदि का काव्य जो किसे कहा गया है, रामायण को कहा गया है। तो अगर आदि काव्य रामायण को कहा गया है तो क्योंकि इसके रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी हैं, तो आर्ष कवि या आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। तो इसीलिए कहाँ जहाँ सिलेबस नहीं भी शामिल है, क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म का देखा जाए तो सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है और एक बहुत मतलब महाकाव्य भी है, तो इसलिए इससे प्रश्न जरूर आ जाते हैं, चाहे वो टेट में भी हो, टीजीटी, पीजीटी, हर जगह आ जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चतुर्विंशति सहस्र संहिता इत कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम विद्यते। मतलब जो चतुर्विंशति सहस्र संहिता है इसका अपर नाम क्या है। जया, रामायणम, महाभारत, अग्निपुराण। तो वही 24,000 श्लोक की संहिता किसे कहते हैं, तो रामायण को कहते हैं। इसका अपर नाम रामायण भी है और इसका अपर नाम आर्ष काव्य भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथम अस्ति। मतलब वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ कैसा है, चंपू काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या गीत काव्य। तो ये क्या है, महाकाव्य है, इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। और अगला प्रश्न है श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं।
श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है अगर देखा जाए तो वो तुलसीदास हैं, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ पे श्री रामचरितमानस के में कितने कांड हैं, क्योंकि कांड चाहे रामचरितमानस है रामायण तो इसमें 7 कांड हैं। अगला है वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं, या वाल्मीकि रामायण की कथा कितने कांडों में विभक्त है। तो 5, 7, 9, 10, तो ये भी श्योर है कि 7 कांडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है आर्ष काव्य है भगवत पुराण, रामायण, रघुवंश या उत्तर रामचरितम। तो आर्ष कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, और आर्ष काव्य कौन है, रामायण, बी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रामायण को कहते हैं खंड काव्य, चंपू काव्य, महानाटक या आदि काव्य। तो इसे आदि काव्य या आर्ष काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, रामायणे प्रधान रसः का, या रामायण प्रमुख रसः का, या वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है, वीर, रौद्र, शांत, करुण। तो इसका कौन सा सही होगा, डी नंबर, करुण रस की प्रधानता है। मतलब अगर देखा जाए तो डिफरेंट है। मतलब अगर रामायण में देखा जाए तो एक प्रेम दर्शाया गया है पूरा, या अगर देखा जाए तो शांत दर्शाया गया है, तो वहाँ पे इसका जो रस है वो करुण शामिल किया गया है, मतलब करुण माना गया है। वही चीज़ अगर महाभारत में देखा जाए तो मतलब युद्ध हुआ है, मतलब महाभारत नाम ही उसका है, लेकिन फिर भी वो शांत, बताइए वहाँ अपोजिट है। अगर जहाँ झगड़ा बहाल हुआ वहाँ शांत कर दिया गया है, और जहाँ मतलब प्यार ही दर्शाया गया है, संसार के प्रति प्यार करो, मनुष्य के प्रति प्यार करो, तो वहाँ करुण रस है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जो रामायण का अंगिरस है या मुख्य रस है वो करुण रस को शामिल माना जाता है, और करुण रस पे ही उत्तर रामचरितम लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, शोका श्लोकत अमागतः किसके लिए कहा गया है, सीता, भवभूति, वाल्मीकि, व्यास। तो इसका प्रश्न 12वां का कौन सा होगा, ये वाल्मीकि के लिए कहा गया है। क्योंकि जब वहाँ हमारे सारे मित्रों ने रामायण देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जब वो जाते हैं स्नान करे और जो क्रोंच होते हैं उनको बहेलिया मारता है, तो वहीं से उनके मुंह से निकलता है शोक के तरह एक श्लोक निकलता है जो छंदोबद्ध हो जाता है कि मां निषाद प्रतिष्ठान तुम गमा शाश्वत समा। तो वो किसके लिए कहा गया है, वाल्मीकि के लिए कहा गया, क्योंकि वाल्मीकि जी के मुंह से ही निकलता है। अधोस्तनोस सत्य सत्यम स प्रयोस्त समीचीन विचनुत, मतलब इस श्लोक में किसे सही माना जाता है, भवभूतिना महाभारतम लिखतम, या रामायणे रामस्य कथा वर्तते, या दशरथः अजस्य पुत्रम आसीत्, या दशरथः माता अरुंधति आसीत्, असत्यम सत्यम सत्यम असत्यम, फिर सत्यम असत्यम असत्यम सत्यम, या असत्यम सत्यम सत्यम असत्यम, या असत्यम असत्यम सत्यम असत्यम। तो 13 का कौन सा होगा, ए नंबर, ये ए नंबर, असत्य सत्य सत्य असत्य, ये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रामचरित ज्ञानार्थ वाल्मीकि कोम वरमदात। मतलब रामचरित को चरितार्थ करने के लिए वाल्मीकि जी को किसने वरदान दिया था, रामचरित ज्ञानार्थ वाल्मीकि को वरमदात, नारदः, गौतमः, ब्रह्मा, गालवः। तो कौन वरदान दिया था, ब्रह्मा जी, यानी वाल्मीकि जी को रामचरित लिखने के लिए वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था, और उपदेश शुरू होने के लिए बल्कि नारद जी ने दिया था। मतलब कुछ दिन पहले जब वो नारद जी आए थे कि अब आपका समय आ गया शुरू करने के लिए, तो नारद जी, लेकिन वैसे उपदेश देखा जाता है वहाँ पे, या उपदेश नारद जी ने दिया था और वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। अगला प्रश्न है रामायणम ... कांडमतम स्मृतम, मतलब कितने कांडों में स्मृत किया गया है, तो सप्त, 60, पंच, सप्त, अष्ट, तो सप्त यानी 7 कांडों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किसका श्लोक
तो किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया? कालिदास का, शकुंतला का, सीता का, वाल्मीकि का? तो महर्षि वाल्मीकि जी का जो शोक था, क्योंकि वो शोक ही व्यक्त किए थे वहाँ पे जो क्रौंच के ऊपर हमला किया था, तो शोक से ही बोले थे और वो जाके श्लोक में परिणत हो गया। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा डी नंबर। अगला है प्रश्न नंबर 17 यानी 17वां। रामायण काव्य रचना काला अस्ति, मतलब रामायण की जो रचना हुई थी वो किस काल में किया गया था? त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, कलयुग। तो ये किस में हुआ था? त्रेता युग में, यानी भगवान राम का जन्म किस में हुआ था? त्रेता युग में। अगला प्रश्न है वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आधारित है? कृष्ण, बाल राम कथा, राम कथा या शिव कथा? तो ये तो विश्व विख्यात है कि जो रामायण है किसके कथा पर आधारित है? भगवान राम के, यानी सी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। महर्षि वाल्मीकिनः रामायणम वर्णितम, महर्षि वाल्मीकि का रामायण वर्णित है किसमें? महर्षि वाल्मीकानां रामायणम वर्णितम किष्किंधा कांड यावत, सुंदर कांड यावत, युद्ध कांड यावत या उत्तर कांड यावत? तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण वर्णित है युद्ध कांड। यहाँ पे तो बाहर महर्षि वाल्मीकि रामायणम वर्णित है, तो यहाँ तो कांडों में बल्कि वर्णित है, युद्ध कांड में नहीं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायणम वर्णितम ये कांड में विभक्त है, बल्कि ये कांड में भी विभक्त है, वर्णित है ये देखा कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है रामायण कथा वाल्मीकि का उपदेश, मतलब रामायण की कथा वाल्मीकि को किसने उपदेशित किया? भारद्वाज, नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र? तो यहाँ पे नारद, यानी उपदेश नारद ने दिया था और वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। माने ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को कहा था, वरदान दिया था कि आप जाके उनको राम भगवान के ऊपर रचना करोगे, और उपदेश नारद जी आकर दिए थे कि अब समय आ गया है जिससे आप रचना शुरू कर दीजिए। तो इसका बी का कौन सा सही होगा? 20 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रामायणम ... भाषायाम लिखितम, तो एक वैदिक, प्राकृतिक, संस्कृत या अपभ्रंश? तो एक किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। जबकि इसी का रामचरितमानस देखा जाए तो हिंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कस्य कृते आदि काव्यम संज्ञा प्रज्युते, किस कवि कृत को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है? तो ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है। महाभारत, श्रीमद् भगवतम, रामचरितमानसम या रामायणम? तो 22 का कौन सा सही होगा? 22 का डी नंबर, रामायण। अब देखो, रामचरितमानस और रामायण दोनों एक ही है, लेकिन पहले जो रचना हुई थी वो रामायण की हुई थी, ना कि रामचरितमानस की, क्योंकि रामचरितमानस कृत तुलसीदास जी हैं और रामायण कृत वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ पे जो आदि काव्य कहा गया है, अगर यही चाहिए कि भगवान राम पे कौन सी काव्य लिखा गया तो रामचरितमानस और रामायण दोनों होगा, लेकिन यहाँ आदि काव्य कहा गया है तो आदि काव्य रामायण है, इसको ध्यान रखिएगा। सुंदर कांडा सर्गाणाम संख्या, सुंदर कांड में सर्गों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 23। 68, 80, 71, 65? तो इसमें सुंदर कांड में सर्गों की संख्या कितनी है? ए 68। वैसे तो क्योंकि अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे तो 60 ही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न के अनुसार कितना है? 68। अगला प्रश्न है आदि काव्य सर्गा संख्याम अस्ति, आदि काव्य की जो सर्ग है उसके सर्गों की संख्या कितनी है? 500, 400, 600 या 300? तो कौन सा होगा? 500 यानी 500। अगला प्रश्न 25 नंबर 25। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? वाल्मीकि रामायण में सर्गों की संख्या कितनी? तो अभी जस्ट ऊपर आ गया है
कि इसमें 500 सर्ग हैं कुल। जो 7 कांड है उसमें टोटल कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 500। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। रामायणे कस्मिन् कांडे अहिल्या शाप विमोचन वृत्तांतो अस्ति, या अहिल्या शाप विमोचन कस्मिन् कांडे वर्णितम। मतलब इसमें रामायण में जो अहिल्या का शाप का निवारण हुआ है, विमोचन हुआ है, खत्म हुआ है, वो उसका वर्णन किस कांड में किया गया है? तो इसमें अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या सुंदर कांड। तो इसमें कौन सा होगा? बाल कांड, क्योंकि बालक रूप में ही रहते हैं वो राम और लक्ष्मण, और बालक रूप में ही उनके गुरु जी उनको मांगने आते हैं, और वो जब जाते हैं तो उसमें रास्ते में अहिल्या का शाप खत्म होता, तो इसलिए वो बालकांड में है। अगला प्रश्न है अयोध्या कांड। तो जो भगवान राम का विवाह होकर आता है तब वहां से अयोध्या कांड शुरू होता है, बाकी उससे पहले जो होता है बालकांड। रामायण श्री रामस्य ऋषमुख पर्वत निवासो वर्णिता। रामायण में श्री राम ऋषमुख पर्वत निवास का वर्णन किसमें है? तो एक किष्किंधा कांडे, बाल कांडे, सुंदर कांडे या युद्ध कांडे। तो ऋषमुख पर्वत का वर्णन किसमें किया गया है? किष्किंधा कांड में किया गया है। 27 का ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है जटायु रावण युद्धम रामायण कस्मिन् कांडे। जटायु और रावण का युद्ध किस कांड में इसका वर्णन किया गया है? अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड। तो इसका वर्णन किसमें किया गया है? अरण्य कांड, क्योंकि अरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगल का कांड यानी वन का कांड, क्योंकि जब भगवान राम वन में थे, माता सीता जी वन में थी, तभी उनको रावण ने हरा था। तो इसलिए अरण्य मतलब जंगल होगा, और जैसे हरण हुआ था तुरंत जटायु का युद्ध हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे कोई याद करने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि ये वैसे ही कि अरण्य कांड में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है रामायणे हनुमतः अंगुली प्रदान वृत्तांतः कस्मिन् कांडे वर्तते। मतलब रामायण में हनुमत का जो अंगुली के मतलब अंगूठी का वृत्तांत है, किस कांड में उसका वर्णन किया गया है? 29 का कौन? सुंदर कांडे, युद्ध कांडे, किष्किंधा कांडे या उत्तर कांडे। तो 29 का कौन सा होगा? ए, ये सुंदर कांड में, क्योंकि सुंदर कांड तो पूरा सुंदर कांड ही भगवान मतलब हनुमान जी का वर्णन किया गया है उसमें, और अंगूठी जो हनुमान जी ही ले जाते हैं, तो इसलिए टोटल उसका जो कुल वर्णन है वो सुंदर कांड में ही है। अगला प्रश्न है मतलब जहाँ से माता सीता को खोजने जाते हैं वहाँ से शुरू हो जाता है, और जब ये पुल बांधने का मतलब सिलसिला शुरू हो जाता है तहाँ तक सुंदर कांड है। तो इसके बीच में जितना हुआ वह सुंदर कांड में शामिल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 30 या 30 है रामायणे हनुमतः समुद्र तरणम कस्मिन् कांडे वर्णितम। मतलब हनुमान जी रामायण में जो समुद्र को तैर गए हैं उसका वर्णन किस कांड में है? किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, सुंदर कांड या उत्तर कांड। तो मैंने पहले बताया कि इसका वर्णन अगर क्योंकि हनुमान जी समुद्र तैरे हैं तो सुंदर कांड में है। अगर यही चीज कि भगवान राम समुद्र को कब पार किया है तो वो कांड अलग हो जाएगा, लेकिन इसका कांड अगर देखा जाए हनुमान जी का है तो सुंदर कांड, क्योंकि कुल हनुमान जी का पूरा वर्णन है तो सुंदर कांड में है। प्रश्न नंबर 31 बालिद रामायणो कस्मिन् कांडे या बालिवधस वर्णम अस्ति रामायण। यानी बाली का वध रामायण के किस कांड में है? सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड या बाल कांड। तो 31 का होगा बी, बाली का वध किष्किंधा कांड में है, और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 रामायणे सबरी वृत्तांतः कस्मिन् कांडे अस्ति। तो रामायण में जो सबरी वृत्तांत है वो किस कांड में है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड या सुंदर कांड। तो इसका अरण्य कांड, क्योंकि वन में थे तभी सबरी जी मिलती हैं, तो इसलिए उसका भी अरण्य कांड में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 गंगावतारणो उपाख्यानम रामायणे कस्मिन् कांडे स्थितम, या रामायणे गंगा अवतरण कथा कुत्र वर्णित। रामायण में जो गंगा का अवतरण हुआ है उसका वर्णन किस कांड में हुआ है? अयोध्या कांड, सुंदर कांड,
अरण कांड या बाल कांड। तो उसका वर्णन कब किया गया है? बाल कांड में, क्योंकि गंगा का अवतरण बाल कांड में ही वर्णित किया गया है। अगला है ऋष श्रृंगमुनि चरितम रामायण कस्मन कांडे वर्णितम। ऋष श्रृंगमुनि, श्रृंगी ऋषि जो थे, किस कांड में किया गया है? अयोध्या कांड, अरण कांड, सुंदर कांड, बाल कांड। तो 34 का कौन सा होगा? डी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि जो थे उन्हीं को पूजा यानी हवन के लिए महाराज दशरथ जी ने बुलाया था और तभी इनका जन्म होता है। तो इसलिए उनका जो वर्णन होता है वो बाल कांड है, श्रृंगी ऋषि बुलावा। तो श्रृंगी ऋषि को बाल कांड में बुलाया गया, उनका वर्णन बाल कांड में। 35 नंबर, सुंदर कांडम कुत्र निबद्धम। सुंदर कांड किसमें निबद्ध है? महाभारत, भगवते, पद्म पुराणे, वाल्मीकि रामायण है। तो ये वाल्मीकि रामायण में है। 35 का डी। प्रश्न नंबर 36, सुंदर कांडे चंद्रोदय वर्णम अस्ति। सुंदर कांड में चंद्रमा का वर्णन किया गया है। शोभनम, अशोभनम, रुक्षम या अति कठिनम। तो कौन सा है इसमें? 36 का ए, शोभनम। प्रश्न नंबर 37 है, वाल्मीकि रामायण अनुसारम दशरथ पुत्र एष्ट यज्ञ पुरोहिता आसीष्ट। मतलब दशरथ के जो पुरोहित थे उसमें पुत्रेष्ठ के लिए यज्ञ कौन कराया था? वशिष्ठ, ऋषिशृंगी, भारद्वाज या विश्वामित्र। तो 37 का कौन सा होगा? 37 का बी, क्योंकि मैंने पहले बताया, ऊपर बता चुका हूं कि जो पुत्रेष्ठ के लिए जो यज्ञ करवाया था वो ऋषि श्रृंगी जी करवाए थे, जबकि वशिष्ठ जी अगर देखा जाए तो इनके गुरु थे, लेकिन अगर ऋषि मतलब पुत्रेष्ठ के लिए जो यज्ञ करवाया गया था वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, वाल्मीकि रामायण अनुसारम शंबुका केन हतः। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंबुक को किसने मारा था? दशरथेन, रामेण, परशुरामेण या भरतेन। तो कौन था, किसने मारा था इसमें? राम, क्योंकि राम के द्वारा शंभु राक्षस का वध किया जाता है। अगला 39 नंबर, का सीतयो दिव्य वस्त्र भूषणान प्रददाति। मतलब माता सीता को दिव्य वस्त्र किसने प्रदान किया था? सुमित्रा, अनसुईया, कौशल्या या अरुंधति। तो 39 का बी, माता सीता को अनसुईया जी ने दिव्य वस्त्र प्रदान किया था, दिया था। और वो वस्त्र ऐसा था जो जीवन में न कभी गंदा होता न पुराना होता था। वो ऐसा दिव्य वस्त्र था, जैसे दी थी वैसे था, रहता था वो, और वो माता अनसुईया जी ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न नंबर 40 है, इंद्रजीत केन हतः। इंद्रजीत को किसने मारा? लक्ष्मणेन, रामेण, सुग्रीवेण, हनुमतः। तो ये तो भी जग विख्यात होगा कि लक्ष्मण जी ने मारा था। प्रश्न नंबर 41, रामः ताड़का वधम कस आज्ञा चकार। मतलब राम ने ताड़का का वध किसके आज्ञा के अनुसार किया? याज्ञवल्क्य, जनकस, दशरथस या विश्वामित्रस। तो 41 का कौन सा होगा? डी, जो विश्वामित्र जी थे उनके आज्ञा के अनुसार ही ताड़का का वध भगवान राम ने किया था। उन्होंने जब आज्ञा दिया था कि इसका वध कर दो तभी किया था। अगला है, ये ध्यान रखिएगा कि 3 इसमें जो ऋषि जी हैं, एक गुरु वशिष्ठ, एक श्रृंगी और विश्वामित्र। तो जो गुरु वशिष्ठ थे वो उनके गुरु थे, और श्रृंगी जी थे वो यज्ञ करवाए थे, और वैसे तो उनके बहनोई भी माने जाते हैं महाराज दशरथ के। और विश्वामित्र जो थे ये गुरु थे जो भगवान राम को ले गए थे और वहाँ सीता जी के उसमें भी ले गए थे। मतलब जब महाराजा जनक जी ने धनुष यज्ञ किया था तो उसमें भी विश्वामित्र जी ले गए थे। और जो ताड़का, मतलब ये जो ताड़का थी, इसका वध भी विश्वामित्र जी के कहने पे ही हुआ था, कहने पे ही किया था उन्होंने। प्रश्न नंबर 42, केन ऋषिणा राम लक्ष्मणो यज्ञ रक्षार्थ याचितो हो। मतलब किस ऋषि के उस यज्ञ करने पर राम लक्ष्मण को मांगा गया?
श्रृंगेण, विश्वामित्रेण, अत्रिणः या पुलस्तेन। तो राम लक्ष्मण को किसने मांगा था? विश्वामित्र जी ने। मतलब वही विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ को मतलब निर्विघ्न यज्ञ करने के लिए आए थे और महाराज दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगे थे। अगला है अशुद्धम युग अचिनोत, मतलब अशुद्ध युग रामायणम, प्रतिमा नाटकम, रामायणम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायणम उत्तरामचरितम या रामायणम अनघर राघवम। तो 43 का कौन सा होगा? बी। अभिज्ञान शाकुंतलम का रचना रामायण से नहीं बल्कि महाभारत से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन काव्य रामायण का उपजीवी नहीं है? उत्तरामचरितम, किरात अर्जुनियम, रघुवंश या महावीर चरितम। तो किरात अर्जुनियम रामायण का उपजीव नहीं बल्कि ये महाभारत का है, क्योंकि किरात और अर्जुन तो ये महाभारत, क्योंकि अर्जुन का वर्णन महाभारत में है इसलिए किरात बेजधारी शिव, तो शिव अर्जुन इसका वर्णन महाभारत में है, मतलब ये महाभारत से लिया गया है। अगला प्रश्न है रामायणम आश्रित यश कथाम अस्ति। रामायण पर आश्रित कथा है कुंदमाला, रत्नावली, मालविकाग्निमित्रम या पंचरात्रम। तो ये कौन सा होगा? ए, कुंदमाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, यस कथा रामायण आश्रित न अस्ति। कौन सी कथा रामायण पर आश्रित नहीं है? महावीर चरितम, अभिषेक नाटकम या मृच्छकटिकम या उत्तराम चरितम। तो ये कौन सा होगा? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम रामायण पर आश्रित नहीं है, बाकी महावीर चरितम, अभिषेक नाटकम या उत्तराम चरितम की कथा रामायण पर आश्रित है, मैंने रामायण से लिया गया है। बाली कहाँ का राजा था? लंका का, अयोध्या का, कैकेयी का या किष्किंधा का। तो बाली जी कहाँ के राजा थे? किष्किंधा के राजा थे। 47 का कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 या 48, सुग्रीव नामकम पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। सुग्रीव नाम का पात्र का वर्णन किसमें किया गया? महाभारत, वाल्मीकि रामायण, शिव पुराणे या देवी भागवतो पुराणे। तो ये किसमें किया गया है? वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव का वर्णन किया गया है, क्योंकि सुग्रीव बाली जी के भाई थे। अगला प्रश्न है श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इत प्रशंसति। सुग्रीवम, भरतम, लक्ष्मणम, हनुमंतम। तो किसका प्रशंसा किया गया है? हनुमान जी का, हनुमंतम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, स्वर्णमृग रूपेण पंचवटायाम उपस्थितम राक्षस नाम खरः, कबंधः, दूषणः, मारीचः। तो इसका कौन सा होगा? मारीचः। माने स्वर्ग मृग के रूप में कौन से राक्षस रूप धर कर आए थे? तो मामा मारीच, रावण के जो मामा थे वो मारीच थे, वो स्वर्ण मृग का रूप रख के आए थे। प्रश्न नंबर 51, लास्ट प्रश्न, रूमा इत कस्य नामः। यानी रूमा किसका नाम था? सुग्रीव पत्न्या, विभीषण पत्न्या, अंगमातु या नलिनीलो मातु। तो 51 का कौन सा होगा? ए। सुग्रीव के पत्नी का नाम क्या था? रूमा था, और रावण के पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी था, और तारा जो थी वो बाल की पत्नी का नाम था। तारा, बाल की पत्नी का नाम क्या था? तारा था, और रूमा सुग्रीव के पत्नी का नाम था। ये हो गए हमारे 51 क्वेश्चन, और इससे अगला जो टॉपिक होगा इसी से होगा। और इस प्रकार सारे प्रीवियस के लिए, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट टेट कोई भी आप पेपर दे रहे हो, तो जितना प्रीवियस पेपर हो सबको हम इसमें शामिल करेंगे। और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।